मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, परम पिता परमात्मा का ध्यान जो लगाया करते हैं, उस ध्यान में जो बैठा करते हैं, वो तमाम छल कपट बुराइयों से दूर हो जाते हैं। उसके ध्यान से वो आपका ध्यान रखता है। पर यह घोर कलयुग है, यहां लोग बहुत शातिर हैं, बेइंतहा शातिर, ओवर क्लेवर, कुछ भी बोल लीजिए, जो अल्लाह वाहिगुरु राम को खिलौना समझते हैं। ये हकीकत है, ऐसा हमने होते देखा। जो भगवान सतगुरु मौला को खिलौना समझते हैं, एक दिन वो खिलौना बन जाया करते हैं। असूलों पे चलना अति जरूरी है। जब तक इंसान असूलों पे नहीं चलता, परमपिता परमात्मा को हासिल नहीं कर सकता। दिखावा करना, नाटक करना आज के इंसान की फितरत यानी आदत सी बन गई है। पर रियलिटी, हकीकत में जो होता है वो दुनिया के सामने लेके आए तो शायद वो कभी मालिक से आंख ही ना मिला पाए। आज के इस घोर कलयुग में, आज के इस भयानक समय में लोग दिखावा ज्यादा करते हैं और हकीकत में मालिक के नाम पे चलते बहुत कम हैं। जब तक वो दिखावा खत्म नहीं होगा, मालिक की अंदरूनी खुशियां, बाहरी खुशियां जीव को हासिल नहीं होती। कौन नहीं चाहता कि उसे सुख, आराम, शांति मिले। सुख शांति खाने पीने में लोग इतने मस्त हैं, इतने मस्त हैं कि वो अल्लाह वाहिगुरु की मस्ती को हासिल कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पे, एक मटके में चाहे गंदा पानी क्यों ना भरा हो, पर है तो वो भरा, उसमें अमृत, आबो हयात कहां से आएगा। सो जो विषय विकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया खान पीन में मस्त हैं, उनके अंदर अल्लाह वाहिगुरु के प्यार मोहब्बत का वो अमृत, आबो हयात कहां से आएगा। क्योंकि वो बर्तन तो गंदे पानी से लबालब भर चुका है। और कई बर्तन ऐसे होते हैं कि वो भर जाते हैं और फिर खाली होने का नाम नहीं लेते। उन्हें गंदगी अच्छी लगती है। आपको कभी देखना हो, गंदगी के कीड़ों को देखो, वो कितने मस्त रहते हैं उसमें। उनको कोई दुनिया से या किसी और चीज से कोई लेन देन नहीं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मालिक ने उनको बनाया वैसा है, पर आदमी के नजरिए से देखें तो इतनी गंदी जगह पे इतने मस्त। तो ऐसे ही होते हैं कुछ लोग दुनिया में। उनको पीर फकीर के वचनों का ना कोई असर होता है, ना वो गुरु मुर्शिद के वचनों पे कोई अमल करना चाहते हैं। उन्होंने जो लीक पकड़ ली बुराई वाली कि भाई ठीक है, विषय विकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया, खान पीन में मस्त, तो वो उसी में गंदगी के कीड़े की तरह मस्त हो जाते हैं। संत समझाते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, पर उनको लगता नहीं हम सही हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो आदमी इंसानियत से गिर जाता है। सारी खुशियां उसके पास से चली जाती हैं और एक दिन अपने लिए वो दुखों का कारण बन जाता है। मालिक इशारा देते हैं कि सुधर जा, संभल जा। अजी छोड़िए ये इशारे की बात। अब तो ऐसा घोर कलयुग आया है, बेपरा जी हमसे शरेआम डायरेक्ट सब कुछ कहलवा देते हैं, पर तब भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। कहते दुख आएगा तो आने दो, हम देख लेंगे। देख क्या लोगे, फिर तो तड़पोगे बिन पानी की मछली की तरह। ऐसे ऐसे घाव लगते हैं कि आदमी बेबस हो जाता है। और वो भगवान नहीं लाता, आप अपने कर्मों से खुद लगवाते हैं।
कहीं कल को भगवान को दोष देने लग जाओ, या हम बात कह रहे हैं हमें दोष देने लग जाओ। हम कोई बद्दुआ नहीं दे रहे, हम तो आपको एक बता रहे हैं कि ऐसे कर्म करोगे तो आने वाला टाइम ऐसा आएगा, फिर आप दुखी होगे। ये हमने तजुर्बा देखा है जिंदगी में। बेपरवाह जी ने हमें दिखाया कि जो लोग ऐसा करते हैं उनका हश्र फिर कैसा होता है। इसलिए कभी बुरे कर्म ना करो, कर चुके तो उनको छोड़ने के लिए तौबा कर लो, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। जो गुजर गया समय, अब उसको तो आप वापस नहीं ला सकते। उसमें बुरे कर्म किए, अपने पीर फकीर की बात नहीं मानना या संतों की बात नहीं सुनना, दुनिया में मस्त गुलतान हो जाना। लेकिन अगर जरा सी चोट पड़ी या पड़नी शुरू हुई, या आपको लग रहा है कि फकीर बेचारे बार बार कहते रहते हैं कि हट जाओ, कि मैं हट ही जाऊं, कहीं बहुत बड़ा कोई आकाज ही ना हो जाए, फिर क्या करेंगे? तो अच्छी बात है अगर जाग जाओ तो, समझ जाओ तो, छोड़ दो बुराइयों को, बुरे कर्मों को। क्योंकि जब तक बुराइयां नहीं छोड़ते, मालिक के अमृत आबो हयात हरी रस को आप हासिल नहीं कर सकते। ये हकीकत है। तो अपने अंदर में बदलाव लाओ, अपने विचारों में बदलाव लाओ, अपने व्यवहार में बदलाव लाओ, पीर फकीर के वचनों पे अमल कमाओ। यकीनन जिंदगी में वो खुशियां मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। तो संतों का काम तो बताना है कि भाई मान जाओ, समाज में जो आप बुराइयों में गुलतान हैं, जो आप मस्त हैं बुरे कर्मों में, जब तक उनको छोड़ के वाकई में अंदर बाहर से एक जैसे नहीं होते, तब तक मालिक की खुशियां हासिल नहीं होंगी। बाहर दिखावा करना कोई बड़ी बात नहीं। कहीं बाइक पे कोई जा रहा है, मंदिर आ गया, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, यूं यूं करना, सत्संग में आ गया, यूं यूं करना, तो करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, अच्छी बात है। पर बुरी बात है कि आप सिर्फ करते करते ऐसा है, अमल नहीं करते। संत जो कहते हैं उस पे अमल नहीं करते। सत्कार करना फर्ज है, चाहे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कोई भी जगह आती है, सत्कार कीजिए, नमन कीजिए, क्योंकि हमारे गुरु, पीर, फकीर, महापुरुषों की पाक पवित्र बाणी, सजदा करो। लेकिन मजा तब है जब उस बाणी या गुरु, पीर, फकीर के वचनों पे चलना शुरू कर दो, फिर सब कुछ मिलेगा। सिर्फ ऐसा करने से सब कुछ नहीं मिलता। सत्कार होना अच्छी बात है, क्योंकि उसके बिना तो भक्ति का भाव ही पैदा नहीं होता। अगर आप गुरु, पीर, फकीर पे यकीन ही नहीं करते, तो फिर आप अपने कर्मों का बोझ आप उठाते रहोगे। पीर फकीर क्या कर सकता है? हां, दृढ़ यकीन कर लिया। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है, कोई आखे पूतना, कोई कहे बेताला, कि कोई मुझे कहता है कि ये तो भूत है, कोई बेताला कहता है कि बेताल है, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। कोई कहता है यार आम आदमी है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं हमें क्या क्या सुनना पड़ता है। कोई आखे पूतना, कि ये पता नहीं कहां प्रकट हो जाता है, ये तो भूत है, यहां मर्जी प्रकट हो जाता है। कोई कहे बेताला, ये तो शमशानों में बैठा रहता है, कभी किधर चला जाता है। कोई आखे आदमी, कोई कहते यार नहीं नहीं ये भी आदमी है, और पर नानक बेचारा, नानक का तो कोई नहीं, वो वाहिगुरु राम है, और जिसका वाहिगुरु राम है वो भी गुरु नानक जी कहते हमारा मित्र है। तो मतलब जैसा आप फकीर को समझते हैं वो वैसा ही बन जाता है, मालिक उसको वैसा ही फल देता है। अगर आपको लगा आदमी तो आदमी, लगा कि भाई आप कुछ और कहीं जादूगर है, ये है, वो है, फला है, वैसे आपकी जैसी भावना। कोई कहे गुरु, पीर, फकीर है, यार इसने हमसे क्या लेना है, जो इतना समझाता रहता और बदले में लेता भी कुछ नहीं, तो वो उस तरह से। कोई कहता नहीं ये तो वो मालिक नजर आता है, क्योंकि हमें आप सब में आता है तो आपको हम में आ गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो कोई उस रूप में देखता है। तो जैसा जिसकी भावना, राम जो रोके बैठ के राम देख रहा है कि आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, वो आपके विचारों को जानता है। बाहर वाली मूर्ति नहीं, बाहर वाले तो फिर रोबोट को ट्रेन करके भगवान को लूटा जा सकता है, क्योंकि रोबोट सारा दिन ही ऐसे करता रहेगा और 2 साल तक करता रहेगा, 10 साल तक करता रहेगा, इसका मतलब भगवान आ गया,
क्योंकि उसमें फीड कर दो कि उसने इतने सेकंड के बाद झुकना ही है और इतने सेकंड के बाद उठने, पारे वाले जीप की तरह आपको सुनाया करते हैं। तो फिर तो भगवान जी रॉबर्ट को मिल जाएंगे। तो इसलिए ज्यादा ओवर क्लेवर मत बनिए, समझदार बन जाओ। पीर फकीर बार बार समझाते रहते हैं, वचन मान लो, वचन मान लो। वचन माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए, फिर पश्चाताप के अलावा कुछ रहता नहीं। इसलिए मानो। हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपके भले की कहूं। बेपरा जी ने एक शेर लिखे हैं, कभी सत्संग में अगर ख्याल में आगे तो आपको सुनाएंगे। मान जा मेरी बात तेरे भले की कहूं, जपले राम का नाम तेरे भले की कहूं, सत्संग में आ जा तेरे भले की कहूं। तो वो शेर उन्होंने अपने एक पर्सनल बुक बेपरवाह जी की हमारे पास, तो उसमें वो शेर लिखे हुए हैं। तो वो सारे शेर हैं बहुत सुंदर, कुछ शेर जैसे 15-20 ऐसे, फिर उसमें लिखा हुआ भी है। तो वाकई बेपरवाह जी तो भले की खिलवाते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। आपको बुरी लग रही है तो आपके कर्मों की वजह से, क्योंकि आप ऐसे कर्म करते होंगे, वरना तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि आप तो सुधरने के लिए फकीर कहता है। तो भाई हमारी तो प्रार्थना है, इल्तिजा है, मानना ना मानना आप मर्जी के मालिक हैं जी। गुलाम कौन है किसी का? जो राम के गुलाम हो जाते हैं वो बादशाहत को की तरफ देखते नहीं, ठोकर मारना दूर की बात, वो देखते ही नहीं उधर, क्योंकि वो दोनों जहां के बादशाह के गुलाम हो जाते हैं, अल्लाह वाहिगुरु राम के। तो आप तो मर्जी के मालिक हैं, जो जी चाहे आप करें, जो जी चाहे। लेकिन संत पीर फकीर को क्योंकि आप मानते हैं, चाहे दिखावे के रूप में, चाहे गुरु पीर फकीर के रूप में, तो इसलिए गुरु पीर फकीर तो सबको समझाते, चाहे कि उनको माने चाहे कोई ना माने। तो भी कहीं कोई मानता भी ना हो, एक भी बंदा नहीं होता, कई जगह सत्संग होती है वहां कोई जानकारी नहीं होता, फिर भी संत उनको फकीरों को समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए तो मालिक की औलाद अपनी औलाद होती है। और जैसे आपके औलाद के ऊपर कोई दुख आता है तो आप कैसे तिल मिला जाते हैं, तड़पते हैं, पर आपको तो पता ही नहीं चलता कि दुख आने वाला है। पर फकीर को तो पता चलता है ना कि आप पे दुख आने वाला है, आपके साथ अकाज होने वाला है, आपका बुरा हश्र होने वाला है। इसलिए वो चेतावनी देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। जो सुन के मान लेते हैं, यार हमारे लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए तो नहीं, तो वो सुधर जाते हैं। तो उनके आने वाले पहाड़ कंकर में बदल जाते हैं और वो खुशियों से माला माल हो जाते हैं।